भ्रष्टाचार को लेकर किसी अज्ञात कवि ने लिखा था कि भवन बने या पुल बने, बनते परमानेंट, 90% रेट है, 10% सीमेंट। भ्रष्टाचार की ये पंक्तियाँ बिहार में इन दिनों साक्षात दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से बिहार के भागलपुर में अगवानी पुल, जो कि 1717 करोड़ रुपए की लागत से बना था, धंस गया। ठीक उसी तरह बक्सर में बिहार को यूपी से जोड़ने वाला 89 करोड़ रुपए की लागत से बना नवनिर्मित पुल भी अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से यदि कुछ दिन और चला तो इसकी भी हालत वही होगी जो कि भागलपुर के पुल की हुई थी। भागलपुर के पुल के बाद किशनगंज में जिस तरह से पुल का एक पाया फंस गया है, और फिर बक्सर में यहाँ पे पुल में नए पुल में दरारें आ गई हैं और दरारों को पाटने का भी काम आनन फानन में शुरू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं वह निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के कार्यशैली पर भी सवाल उठाती है और कहीं ना कहीं वह बिहार के भ्रष्ट नेताओं या बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाती है। आप देख सकते हैं जो कैमरे में आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये कल हुई मरम्मत की बाद की तस्वीर है। यहाँ पर पुल में गड्ढा हो गया था और पुल में गड्ढा होने के बाद आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो आनन फानन में पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के कर्मियों के द्वारा इसे दुरुस्त किया गया। अभी इस पुल पे भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित है, भारी वाहन आ जा नहीं रहे हैं, तब यह स्थिति है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तब क्या हालात होंगे। मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगा कि आगे भी दिखाएं। ये केवल एक जगह नहीं, ऐसा 2-3 जगह दिखाई दे रहा है जहां रातों रात मरम्मत किया गया है और मरम्मत करके किसी तरह दुरुस्त किया गया है और गलतियों को छिपाया गया है। कुछ लोग यहाँ जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट यह पुल भी चढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं यहाँ भी वही हालात हो सकते हैं जो कि भागलपुर में हुआ, जो कि किशनगंज में हुआ। भागलपुर में जिस कंपनी ने पुल बनाया था और करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से वह पुल बनने के बाद टूट गया था, उसी कंपनी ने यहाँ भी पुल बनाया है और तकरीबन 1 महीने के अंदर ही इस तरह की स्थिति हो जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। सर, क्या लगता है जो इस तरह की स्थिति है ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? क्या बोला जाए, देखिए सरकार और कंपनियाँ आपस में कहीं ना कहीं कमीशन के लिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बार बार होना ये तो बिल्कुल तय है कि बिना क्वालिटी चेक किए हुए ही पब्लिक के बीच में चीज़ को ये कर दिया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान। अभी तो इस पर भारी वाहन चलना शुरू भी नहीं हुआ है, तब तक आप मतलब 2-3 दिन पहले से ही गड्ढा बना हुआ था। आप ही लोगों के किसी का सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद से रातों रात इसको भर के ये कर दिया गया। कितना चलेगा? हमको तो नहीं लगता है कि ये भी पुल भागलपुर जैसा ही इसका भी हाल होगा। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें दोषी कौन हो सकते हैं? दोषी तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, इसलिए कि काम तो कंपनी ने ही किया है। अब रह गई बात कि कैसा है नहीं है, तो इसमें कंपनी का ही सारा ये है, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। संतोष कुमार जी ने देखिए बताया कि यहाँ पे जो है कंपनी ने जो काम किया है वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं है और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की भी इन्होंने मांग की। खैर, ये तो सरकार का मसला है, सरकार क्या करेगी, लेकिन जो स्थिति है उसमें आम आदमी क्या कहते हैं, इसके लिए हम भाई आप बताइए कि यहाँ जो स्थिति है, यहाँ जो पुल जिस तरह से ये टूटने लगा बनने के साथ ही, तो कितना उचित है ये? भैया उचित कहाँ है, गलत है। अभी 1 महीना नहीं हुआ पुल के बने हुए और जर्जर स्थिति में पुल पाया गया, तो अंदाज़ा तो नहीं लग रहा कि ये पुल चलने वाला है, जो कि अभी गवर्नमेंट इस पर भारी वाहन की रोक भी लगा चुकी है। जी। नया पुल बनते ही भारी वाहन का रोक लगा है, फिर भी ये पुल जर्जर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कहें, अधिकारी सारे लोग हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में एक के बाद एक पुलों में खराबी आ रही है, कहीं पुल का पाया धंस गया, कहीं पुल का स्लैब टूट के गंगा में समाहित हो गया और अभी हाल फिलहाल में किशनगंज में भी उसी तरह की घटना हुई है, तो क्या लगता है कि पूरे बिहार में पुलों पे आफत आई है? क्या पुलों पे आफत है? ये सरकार की कमी है, जाँच नहीं कर रही है, इनको छोड़ दे रही है ऐसे जैसे मन वैसे करे, आगे परेशानी होती, पब्लिक को परेशानी हो रही है। और अभी सर नया ब्रिज बना है, हम कहना यह चाहते हैं कि अगर भारी वाहन तो बहुत सदी से पुराना ब्रिज पे बंद है और इस पर अगर इस पर भी बंद हो गई तो यहाँ के व्यवसाय लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएगी गाड़ी, कैसे जाएगी, क्या करेगी?
जब ब्रिज बना नया उस पर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना चलने के बावजूद भी ये टूट गया। तो अगर भैया चलती है तो इसकी क्या स्थिति होगी, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, सारे लोग देख, जो कि एक दिन हमारे यहाँ अधिकारी साहब लोग आके छापा मार के बंद भी कर चुके हैं कि मतलब यहाँ पे भारी वाहन या बालू की वाहन नहीं चलेगी, फिर भी ये हाल है। अगर एक दिन चलती है तो भैया आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हमको नहीं लगता कि कुछ दिन के बाद ये पुल चलने लायक हो। नाम आपका? मोहम्मद इनाम खान, सारिमपुर, बक्सर। तो देखिए, मोहम्मद इनाम खान ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी भारी वाहनों का परिचालन भी प्रतिबंधित है, तब यह स्थिति है। और इन्होंने भी साफ तौर से सरकार पे सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए उस तरह से सरकार शायद ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसका नतीजा है कि पुल टूट गया है। हम आपको ले चल रहे हैं अभी, ये राजद के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष भारती जी। और संतोष भारती जी से हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार आपकी परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, लगातार जिस तरह से भागलपुर में पुल गिरा, फिर अभी कल किशनगंज में पाया धंसने की बात सामने आई थी, और यहाँ पे बगल में ही एक पुल है जो कि मुझे लगता है कि कई दशकों पूर्व बना था, आज भी वो बंद होने के बावजूद अभी इस स्थिति में है कि उस पर भारी वाहन भी चल सकते हैं, लेकिन इसमें तो भारी वाहन प्रतिबंधित है। फिर इस तरह की स्थिति क्यों? निश्चित तौर से मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि बिहार में हमारी सरकार है, और इस घटना को लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी जी से मांग करना चाहता हूं कि तत्काल न्यायिक कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। कम से कम उसमें 2 से 3 इंजीनियर हो और 2 न्यायिक पदाधिकारी हो, तब जाके इस तरह की घटना को रुकेगी। और जांच के बाद तत्काल 15 दिन के अंदर में उस जांच को, रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए कि वास्तव में इसमें घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। घोटाला हुआ है तो इस कंपनी को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। बिहार में एक भी छोटी से छोटी पुल पुलिया को इसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तेजस्वी जी ने कहा था कि इस कंपनी को मैं प्रतिबंधित करूंगा। मैं उनसे भी मांग करना चाहता हूं कि आप तत्काल, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं बिहार में, भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले की दया है कि इस बक्सर में जो पुल धंसी है इस पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटा है। मैं देख रहा हूँ कि रोज़ इस पर बड़ी बड़ी वाहनें जा रही हैं, लेकिन मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस पे एक कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए। अच्छा, आप तो स्थानीय निवासी भी हैं, ये पुल की सेहत जो ऊपर से हम लोग को दिख रही है, नीचे से या पिलर के पास से क्या स्थिति है? इसका भविष्य बिल्कुल गर्त में है, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकता है, चाहे पुल से हो या रोड से हो। अगर आपको, मैं आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा आप सारिमपुर से गोलंबर तक इसका रोड का स्थिति देख लीजिएगा, बिल्कुल कटा हुआ लग रहा है कि सियार का मान अभी ही खोद दिया गया है। तो आने वाले 2-4 दिन बारिश होगा तो यह रोड भी फंस जाएगा, पुल के बाद छोड़िए रोड भी फंस जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप एक बार अपना कैमरा वहाँ से भी घुमा के देख लीजिएगा, तो बिल्कुल पुल बिल्कुल नाकाम है। संतोष जी एक बात बताइए कि जिस प्रकार से पुराना पुल मुझे लगता है कि दशकों पूर्व बनाया गया था और अभी भी वो स्थिति में है कि वहाँ पे भारी वाहन चल सके, तो कहीं ये नहीं लगता है कि साफ तौर पे घोटाले हैं और साफ तौर पे भ्रष्टाचार यहाँ पे है? मैं यहाँ के प्रतिनिधियों पे भी सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व बनता है कि जब काम हो रहा है तो आप आके देखें। सिर्फ झंडी दिखाने के लिए आप नहीं हैं, उसकी गुणवत्ता देखने के लिए भी आप हैं। तो मैं इन प्रतिनिधियों पर भी सवाल उठा रहा हूं कि आपका भी, आपके ही निकम्मेपन के कारण इस तरह की घटिया काम हो रहा है और कंपनी माल लेकर चली जा रही है। आपके निकम्मेपन के कारण, प्रतिनिधि के निकम्मेपन के कारण इस तरह के काम हो रहा है। और हल्ला तो हो रहा है कि कमीशन ले रहे हैं तो लोग, तो कमीशन लीजिएगा तो पुल कल भसेगा, आज भसेगा, इसको भसना है, तय है। जब भस जाए भसना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सुना आपने संतोष भारती जी ने कहा और ये सवाल भी उठाया कि इसी के ठीक बगल में कोई पुल जो है 40 साल से अधिक समय चला और यहाँ ये जो पुल है वो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी 30 दिन भी नहीं हुए और ये पुल टूटने लगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पे सवाल है, सिस्टम पे सवाल है, भ्रष्टाचार तो है और भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगेगी, इस पे नीति निर्धारण करने वाले लोग सोचें और इस पर लगाम लगाएं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।